सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। गत श्लोकों के अध्ययन से हमने ज्ञान, कर्म और कर्ता इन तीनों के तीन प्रकार जो कि सात्विक, राजसी और तामसिक हैं, तीनों प्रकारों को भिन्न भिन्न स्वरूप में विस्तार से समझने का प्रयत्न किया। अब इस श्रृंखला में आगे श्री कृष्ण क्या समझाते हैं, क्या नया ज्ञान देते हैं, आइए जाने श्लोक संख्या 29। बुद्धैर्भेदं धृतैश्चैव गुणतः त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानम् अशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय पृथक्त्वेन धनञ्जय। श्री कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय, मेरे द्वारा कहा गया गुण रूप में तीन प्रकार से बुद्धि और धैर्य का अंतर संपूर्ण स्वरूप में पृथक प्रकार से सुनो। भावार्थ, अब श्री कृष्ण ज्ञान, कर्ता और कर्म के पश्चात अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, अब तुम मेरे द्वारा ही कहा गया बुद्धि और धैर्य के बीच का अंतर संपूर्ण प्रकार से पृथक स्वरूप में, संपूर्ण प्रकार अर्थात उसका विस्तृत विवेचन और पृथक स्वरूप अर्थात बुद्धि और धैर्य किन भागों में वर्गीकृत किए गए, क्या क्या पृथक स्वरूप हैं उनके, उस स्वरूप में विस्तार से सुनो। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 30। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, प्रवृत्ति अर्थात क्या करना, निवृत्ति अर्थात क्या नहीं करना, कार्य, अकार्य, भय, अभय, बंधन व मोक्ष को जो जानती है वह सात्विक बुद्धि है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, कहते हैं कि हे अर्जुन, जो प्रवृत्ति को जानती है अर्थात क्या कार्य करने योग्य है, क्या करने चाहिए, जो इस प्रकार की प्रवृत्ति को जानती है, साथ ही साथ जो निवृत्ति को भी समझती है अर्थात क्या कार्य नहीं करने चाहिए, जो कार्य और अकार्य के भेद को समझती है कि कौन से कार्य करने योग्य होते हैं तो उन्हें कार्य कहा जाए और कौन से कार्य करने योग्य नहीं है जो अकार्य की श्रेणी में आते हैं। साथ ही जो भय और अभय को दोनों को एक साथ जानती है, बंधन और मोक्ष को एक साथ जानती है, उसे सात्विक बुद्धि कहा जाता है। अब इसके आगे बुद्धि के अन्य प्रकार के विषय में श्री कृष्ण क्या कहते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।